ठंडी हवा एलारा के लबादे को चारों ओर से झोंक रही थी जब वह पहरे की मीनार पर खड़ी होकर दूर दुश्मन के शिविर की टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी। नीचे उसका गांव स्टोन हेवन बेचैनी से सो रहा था। उनकी संख्या कम थी, उनके संसाधन घट रहे थे और उत्तरी चोटियों का लॉर्ड, जो अपनी अथक महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, उन्हें घेर चुका था। एलारा का परिवार पीढ़ियों से स्टोन हेवन की सेवा करता आ रहा था। उनकी निष्ठा गांव के इतिहास में ही बुनी हुई थी। उसके दादाजी इसकी रक्षा करते हुए मारे गए थे। उसकी मां ने बड़े बुखार के दौरान बीमारों की देखभाल की थी और एलारा ने खुद एक शपथ ली हुई संतरी के रूप में इसके संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आज रात हालांकि उसकी निष्ठा की परीक्षा ऐसे हो रही थी जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ घंटे पहले एक संदेशवाहक बाज आया था, जो लॉर्ड की ओर से नहीं बल्कि उसके दूसरे कमांड केल नामक एक कठोर पर ईमानदार व्यक्ति की ओर से था। संदेश सरल था, फिर भी विनाशकारी। आज रात उत्तरी द्वार पर अपनी चौकी छोड़ दो, अपने परिवार के साथ चुपके से निकल जाओ। हम वहां एक सेंध लगाने का दिखावा करेंगे। खुद को बचाओ, यह घेराबंदी स्टोन हेवन के लिए बुरी तरह खत्म होगी। केल का तर्क सही था। उसने इकट्ठा होती हुई भारी सेना को देखा था, घेराबंदी के इंजनों को तैयार होते हुए देखा था। वह जानता था कि स्टोन हेवन के पास कोई मौका नहीं है। उसका प्रस्ताव करुणा का एक हताश कार्य था, उसके लॉर्ड की क्रूरता के खिलाफ एक छोटा विद्रोह, जो स्टोन हेवन की जिद्दी अवज्ञा के लिए सम्मान की एक चिंगारी से प्रेरित था। एलारा ने कागज को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। बच निकलना, उसकी छोटी बहन लायरा के लिए जीने का एक मौका, उसके बूढ़े पिता के लिए एक और सूर्योदय देखने का एक मौका। यह विचार नशा देने वाला था। ठंड के बावजूद उसकी नसों में गर्मी फैल रही थी, लेकिन तभी उसकी निगाह स्टोन हेवन की अंधेरी छतों पर पड़ी। उसने मास्टर थेरॉन की कल्पना की, जो हमेशा उसे एक गर्म पांव रोटी के साथ बधाई देता था। युवा फिन की, जिसने उसकी तरह संतरी बनने का सपना देखा था। गांव वालों के थके हुए चेहरे, जो पहरा देने वालों पर अपना विश्वास रखते थे। अगर वह चली गई तो उत्तरी द्वार वास्तव में कमजोर पड़ जाएगा। दिखावटी सेंध असली में बदल जाएगी और दुश्मन बिना किसी विरोध के अंदर घुस जाएंगे। केल की छोटी सी दयालुता वास्तव में स्टोन हेवन का विनाश बन जाएगी। उसकी निष्ठा केल के प्रति नहीं थी, और न ही केवल उसके परिवार के तत्काल अस्तित्व के प्रति थी, बल्कि सामूहिक रूप से नीचे सो रही हर आत्मा द्वारा उस पर रखे गए विश्वास के प्रति थी। जो वादा उसने किया था, न केवल शब्दों से बल्कि अपने जीवन से, उसके मन में गूंज उठा। एक आंसू ठंडा और तीखा उसके गाल से नीचे बह गया। उसने उस कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, हवा को उन्हें भूली हुई आशाओं की तरह उड़ा ले जाने दिया। जैसे ही क्षितिज पर भोर की पहली हल्की लकीरें दिखाई दीं, जो आसन्न हमले का संकेत दे रही थीं, एलारा उत्तरी द्वार पर मजबूती से खड़ी रही। उसके भाले पर उसकी पकड़ स्थिर थी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह नहीं जा रही थी। वह आखिरी दम तक स्टोन हेवन के साथ खड़ी रहेगी। और जैसे ही दुश्मन के हॉर्न ने अपनी प्रगति का संकेत देते हुए गूंज उठे, एलारा ने अन्य संतरियों की आंखों में देखा। उसका मौन संकल्प उनकी आंखों में परिलक्षित हो रहा था। उसने महसूस किया कि निष्ठा केवल तब किसी का साथ देने के बारे में नहीं है जब यह आसान हो। यह उन्हें चुनना है, तब भी जब इसका मतलब बाकी सब कुछ बलिदान करना हो।